एसआईआर की बात कर लेते हैं। आज से 12 राज्यों में सेकंड फेज एसआईआर का शुरू होने वाला है। दूसरे चरण की शुरुआत होगी। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल में इलेक्शन कमीशन का, इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु में भी एसआईआर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण होगा। हर मतदाता के घर 3 बार बीएलओ ब्लॉक ऑफिसर्स पहुंचेंगे। अब आप सोचिए कि एक एक मतदाता को वेरीफाई किया जाएगा। जो लोग मूव कर गए यानी अपना प्रदेश छोड़ दिया है उनका वेरिफिकेशन होगा और इस तरह से पूरी डिटेल वेरीफाई की जाएगी मतदाताओं को लेकर। इसको लेकर हालांकि सियासत भी तेज होती दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनको अपने वोट बैंक की चिंता है, क्योंकि घुसपैठियों पर भी नकेल कसने का ये पूरा रोड मैप है। क्योंकि मतदाता पहचाने जाएंगे और जो बाहरी होंगे उनकी भी पहचान इसी के साथ हो जाएगी। तो कहां एसआईआर का सेकंड फेज शुरू होने वाला है, चलिए फटाफट से डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में होगा। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा टेंशन दीदी को इसी वजह से है। तमिलनाडु में भी एसआईआर का प्रोसीजर सेकंड फेज में फॉलो किया जाना है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर होगा। इसके अलावा गोवा और राज्य हैं जो हैं छत्तीसगढ़, ये अलग अलग राज्य हैं, 12 राज्य। राजस्थान में भी एसआईआर प्रोसीजर फॉलो होगा। गुजरात की बात करें, वहां पर भी ये दूसरा चरण प्रभावी होगा। मध्य प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश का हम आपको बता ही चुके हैं। अंडमान निकोबार, ये वो प्रदेश है, आप देखिए भारत के नक्शे पर, पुडुचेरी, जहां पर लक्षद्वीप, अंडमान, पश्चिम बंगाल, ये सारे 12 राज्य जो हैं इन पर एसआईआर का सेकंड फेज आज से शुरू होने वाला है। वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है और हर घर में 3 बार वेरीफाई किया जाएगा। तो सेकंड फेज आज से शुरू हो रहा है, जो हम आपको बता रहे हैं। एसआईआर का ये पूरा प्रोसीजर अब सेकंड फेज में शुरू हो रहा है। इससे पहले फर्स्ट फेज में आपने देखा था कि बिहार में हुआ था। आज से दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है। एसआईआर से पहले वोटर लिस्ट फ्रीज कर ली गई, उसमें कोई बदलाव अब नहीं हो सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने दूसरे चरण का ऐलान कल ही किया है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई थी। एसआईआर वाले 12 राज्यों में करीब 51 करोड़ वोटर्स हैं और इस काम में 5.33 लाख बीएलओज लगाए जाएंगे, अपॉइंट किए जा रहे हैं इस काम के लिए। 7 लाख से ज्यादा बीएलएस भी यहां पर लगेंगे। पहले फेज में बिहार में एसआईआर हुआ था, आपको याद होगा, और उसको लेकर राजनीति भी हुई थी। अब दूसरा फेज शुरू हो रहा है जिसमें कई राज्य हैं जहां अगले साल चुनाव भी हैं। तो इसी वजह से टेंशन का माहौल उन सियासी दलों के लिए है। उनको लग रहा है कि कहीं उनके जो वोटर हैं वो कट छट ना जाएं, लेकिन ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस है जो इलेक्शन कमीशन ने क्लियर किया। इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बिहार में जिस एसआईआर को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, यहां तक कि इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के आरोप लगाए, वही एसआईआर अब देश भर में कराई जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ कर दिया है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा, नए वोटर्स का नाम जोड़ा जाएगा और मृत या शिफ्ट हुए वोटर्स का नाम लिस्ट से काटा जाएगा। पिछले एसआईआर की मतदाता सूची से मैनुअल भी और तकनीकी तरीके से भी दोनों स्तरों पर मिलान का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और इसके तैयारी के आधार पर अब चयनित राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। याद रहे, एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना। चुनाव आयोग ने इसे एसआईआर का दूसरा चरण बताया है, जिसमें देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का ऐलान किया गया। एसआईआर के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी शामिल है। आज रात से ही वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएंगे। बीएलए 3 बार वोटर लिस्ट की जांच करेंगे। ईआरओज और एईआरओज मिलकर सबसे पहला जो काम करेंगे वो इन्यूमरेशन फॉर्म्स को प्रिंट करेंगे। जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है या अभी होने वाला है, उनकी मतदाता सूची आज रात को 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी। जब बीएलओ फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स को,
उसके बाद इन्यूमरेशन फॉर्म में जिसका भी नाम है वो उसको लिंक करने का प्रयास करेंगे कि क्या उन्हीं का नाम 2003 की सूची में था। अगर था तो उनको कोई भी कागज और नहीं देने होंगे। बिहार में एसआईआर को लेकर भले ही हंगामा हुआ, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया सफल रही। एसआईआर के बाद बिहार में लगभग 48 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए थे, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने जोरदार बवाल काटा था। अब एसआईआर को देश के 12 राज्यों में लागू करने पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दल इसे मुद्दा बनाते हुए एक बार फिर से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। इसे लेकर सियासी बयानबाजी हो रही है। एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, लेकिन एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करना या किसी भी देश के नागरिक को वोट के अधिकार से वंचित रखना ये उचित नहीं है। और बिहार में एसआईआर के माध्यम से कई खामियां पकड़ी गई थी, जिसका प्रमाण भी दिया गया था। और एसआईआर आज़ादी के बाद वो लगातार शुद्धिकरण के लिए, वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए, वोटर लिस्ट में जो मर गए हैं, चले गए हैं, उनका नाम काटना है, और जो अवैध हैं, विदेशी हैं, जो घुसपैठ है, उसका नाम हमारा सूची में नहीं हो सकता है। तो ये इतना अच्छा काम करे, इसमें तो सराहना करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि वोटर लिस्ट सही होगा तो इलेक्शन भी सही होगा। एसआईआर के मुद्दे को लेकर जनसुराज और समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़ा किया। इस दौरान दोनों दलों ने साफ कर दिया कि बीजेपी चाहे जितनी भी जुगत कर ले, वो चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। एसआईआर बिहार में हुआ, उससे क्या हुआ? नाम किसी का कटा, कुछ लोगों को परेशानी हुई। भाजपा वाले जितना जुगत लगा लें, किसी का नाम काटना चाहते हैं, किसी को डराना चाहते हैं, किसी को परेशान करना चाहते हैं, लेकिन जब जनता आपके खिलाफ हो जाएगी तो कोई भी एसआईआर कीजिए, एफआईआर कीजिए, कुछ बचाने वाला नहीं है। चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर विपक्ष के मतदाताओं का नाम कटवाना चाहता है। बड़े पैमाने पर दलित, पिछड़े वर्ग के लोग और जो अल्पसंख्यक हैं, उनके नाम काटने की ये साजिश का हिस्सा है। 2003 में जिन लोगों के नाम थे, उसके नाम पर एसआईआर शुरू होगी। देश के 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ऐलान होते ही सियासत गर्म हो गई। जेएमएम ने दूसरे चरण की एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाया और इस फैसले को जनभावना के विरुद्ध बता दिया। वहीं बीजेपी नेता भावना वोहरा ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, वोटर लिस्ट का रिवीजन जरूरी है, जिससे मृत लोगों का नाम हटे और नए वोटर्स का नाम जोड़ा जाए। तानाशाही सरकार अपने संवैधानिक एजेंसियों के बदौलत या उनके मार्फत ऐसे फैसले लागू कर रही है जो जनभावनाओं के अनुरूप नहीं है, उनके विरुद्ध है। हम तो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, हर स्तर पर विरोध करेंगे, लेकिन फिर भी अगर ये तानाशाही सरकार अपने फैसले पर अडिग रही तो जो इनके मंसूबे हैं कि एंटी बीजेपी वोटर्स के नाम को बड़ी संख्या में डिलीट किया जाए या उनको इलेक्टोरल रोल से हटा दिया जाए, वो मंसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे। जो व्यक्ति अगर मृत हो जाते हैं या किन्हीं दो जगहों पे जिनका वोट का नाम होता है वोटर आईडी पे, तो उन चीज़ों को मुझे लगता है कि फिल्टर होना ज़रूरी है और ये बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ये सारे राज्यों में पूरे पैन इंडिया होना ही चाहिए बिल्कुल। और दूसरा, बिहार में चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास ज़रूर किया गया था, लेकिन हम लोग भी आज फील्ड पे हैं, ये विषय बिल्कुल आम जनता के बीच में नहीं है, बल्कि इसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ, वाकई में अगर किन्हीं कारणों से 2 वोटर आई डी बनी है या कोई व्यक्ति मृत हो गया है या अन्य जो भी कारण इसमें आते हैं, तो कम से कम उन चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी है। एसआईआर के ऐलान पर कांग्रेस नेताओं ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने साफ कर दिया कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग वोट चोरी करा रहा है, तो वहीं जेडीयू के नीरज कुमार ने उन्हें जवाब दिया। नीरज कुमार ने कहा, कांग्रेस पहले भी एसआईआर पर सवाल उठा चुकी है, कोर्ट जा चुका है, लेकिन कोर्ट ने उसे तवज्जो नहीं दी। मनसा चुनाव आयोग की गलत है। एसआईआर के माध्यम से अगर वो वोट चोरी करवाने का अगर इंतजाम कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे इसका विरोध होगा, क्योंकि चुनाव आयोग की कार्यशैली पर
अब देश की जनता को भरोसा और विश्वास खत्म हो चुका है, उठ गया है। एसआईआर पर जो नतीजे निकल करके आए, 25 लाख जो मतदाता नए बने जिन पर बवाल मचा हुआ था, तो वो तो पिछड़े वर्ग के ही ज़्यादा है, अति पिछड़ा वर्ग का है, बहुसंख्यक आबादी उनकी है, तो उनके हितों पर ही चोट कर रहे थे। तो बेनकाब होने के राजनीतिक लज्जा के कारण बिहार नहीं आ रहे हैं। एसआईआर को लेकर विपक्षी दल भले ही सवाल खड़े कर रहे हों, लेकिन बीजेपी समेत पूरी एनडीए वोटर रिवीजन के पक्ष में है, क्योंकि बीजेपी का साफ कहना है इस देश के चुनाव में देश के नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है, लेकिन कुछ घुसपैठिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर यहां के वोटर बन गए हैं। ऐसे घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से बाहर होना ही चाहिए। अगर कोई घुसपैठिया घुस आया है और हमारे मतदाता सूची तक घुस गया है तो उसको बाहर होना चाहिए। देश में कांग्रेस और श्री राहुल गांधी और चाहे बिहार के अंदर ये महागठबंधन जो नौटंकी कर रहे थे, इनकी नौटंकी करने की हवा निकल गई है। जनता समझ गई है कि यह जो एसआईआर का काम हुआ है, मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम हुआ है, वो बहुत अच्छा हुआ है। कोई मतदाता में इनकी यात्रा का, इनके दुष्प्रचार का, इनके बयान का कोई प्रभाव नहीं है। बिहार की जनता भी समझ रही है, देश की जनता भी समझ रही है और सब लोग इसका वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। महागठबंधन के जो लोग हैं कि वोट कटने की रणनीति चल रही है, वोट कट रहा है, वोट चोरी हो रहा है, तरह तरह की बातें की गई है, लेकिन अंततः आपने देखा कि ये सफल रहा। किसी का नाम नहीं कटा, उनको नाम नहीं काटा गया और सबका नाम रहा। कुछ डबल था, कुछ मृत्यु हो गई, कुछ कहीं बाहर शिफ्ट हो गए, उन्हीं लोगों का नाम कटा। और आज हमारे पास करीब 7 करोड़ 42 लाख वोटर वैलिड वोटर हैं। वोटर रिवीजन प्रक्रिया पर विपक्षी दल चाहे जितने भी सवाल खड़े कर ले, लेकिन चुनाव आयोग का संदेश साफ है। इस बार पूरे देश के वोटर लिस्ट की जांच होगी। जो घुसपैठिए हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। हालांकि अब देखना यह है कि चुनाव आयोग विपक्षी दलों को एसआईआर के मुद्दे पर कैसे सहमत करता है।